हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यश ट्रिक्स गुरु। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आज क्लास 5 इसमें हम देखने वाले मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मिसिंग दिया है कैसे फाइंड आउट करना। जनरली इस टॉपिक में कंफ्यूजिंग होता है, तो कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक आसान तरीके से हम सीखने वाले। वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला ग्राफ समझते हैं। पहला ग्राफ में देखो डायरेक्शन क्या दिया है। डायरेक्शन में डेटा रिलेटेड टू नंबर ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 5 डिफरेंट कंपनीज इन दिसंबर 2012। मतलब 5 कंपनी है यहाँ पे MNOPQ, ऐसे 5 कंपनी है। देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई है, टोटल नंबर ऑफ 5 एम्प्लॉई रहेंगे, 5 एम्प्लॉई है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का कॉलम है ये। परसेंटेज ऑफ साइंस ग्रेजुएट आउट ऑफ 1050 में से, उसमें से 32% साइंस ग्रेजुएट है। देन कॉमर्स ग्रेजुएट कितने हैं पता नहीं। परसेंटेज आर्ट्स ग्रेजुएशन कितने हैं ये भी पता नहीं। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डेटा देता है, उससे रिलेटेड आगे चलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा मिसिंग नंबर दिए हैं। ओके, तो देखते हैं। नोट में देखिए, नोट क्या बोल रहा है। एम्प्लॉय ऑफ द गिवन कंपनीज आर कैन बी कैटेगराइज्ड 3 टाइप: साइंस ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट एंड आर्ट्स ग्रेजुएट। ओके, 3 इसमें है। आगे दूसरा कंडीशन देखो, अ फ्यू वैल्यू मिसिंग, मतलब जो मिसिंग वैल्यू है, फ्यू वैल्यू मिसिंग इन द टेबल इंडिकेट ए कैंडिडेट expected calculation missing value if the required answer given the questions on the basis of given the data and information। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉई एंड साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉई कंपनी एन का। ओके, आर्ट्स और साइंस ऐसे दो का डिफरेंस बोला है। कंपनी एन की बात हो रही है, साइंस यहां पे है, आर्ट्स यहां पे है। यस, क्लियर है। अब देखिए, आर्ट्स ये टोटल कंपनी एन में जो भी होंगे एम्प्लॉय वो 100% होंगे। एम में जो भी होंगे वो खुद में 100% है। यस, क्लियर है। जो भी होंगे और इसी तरह से सिमिलरली ओ में जितने भी है वो खुद में 100% है। सो आगे देखिए, यह हमारी बात चल रही थी जो एन की। एन में यहां पे साइंस ग्रेजुएट कितने हैं पता नहीं, लेकिन यहां पे पता है कॉमर्स ग्रेजुएट जो है 31 है और ये कितने हैं 40 है। यस, क्लियर है। इट मींस 31 प्लस 40 कुल मिला के 71। आउट ऑफ 100 में से 71% अगर आपका कॉमर्स एंड आर्ट्स है तो डेफिनेटली 29% जो रहेगा वो कौन रहेगा, आपका साइंस ग्रेजुएट रहेगा। यस, क्लियर है। अब देखिए, हमें पूछा था साइंस 29 है और आर्ट्स 40 है, इन दोनों का डिफरेंस बोला था। तो हम डायरेक्टली डिफरेंस निकालने से अच्छा पहले एक बार आर्ट्स का निकाले, बाद में साइंस का निकाले, उसके बाद में माइनस करें, इससे आसान। परसेंटेज डिफरेंस कितना है देखो, ये 40% है, ये 29% है। ओके, 40 माइनस 29 इज इक्वल टू 11% का डिफरेंस है। ओके, कितना 11% का। तो डायरेक्टली एन में टोटल 700 एम्प्लॉई है और 11% का दोनों में डिफरेंस है, इज इक्वल टू 11 7 77, 2 जीरो ऐसे ही कट जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही आसान बेसिक लेवल पे का क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं था। यस, क्लियर है। ओके, चलो, अगर अच्छा लगा थम्स अप जरूर देना। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट जो रहेगा हर बार वही रहेगा। ओके, एक बार समझ लिए तो ये नीचे वाला दूसरा नंबर जो है मिसिंग है बोलकर दिया है। ऊपर वाला 3 टाइप के ग्रेजुएट मेल्स है, ये है एम्प्लॉय है, ये बताया। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, द एवरेज नंबर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉय एंड कॉमर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉय कंपनी क्यू इज 312। अभी देखिए, आर्ट्स और कॉमर्स, आर्ट्स प्लस कॉमर्स इज इक्वल टू आर्ट्स प्लस कॉमर्स इज इक्वल टू एवरेज। इसका एवरेज किसका, कंपनी क्यू में। ओके, कितना है एवरेज, 312 है। यस, क्लियर है, 312। अभी एवरेज का फॉर्मूला देखो, एवरेज इज इक्वल टू। ओके, एवरेज कैसे निकालता है, हमें यहाँ पे सम भी पता होना जरूरी है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सम निकालना है। सम ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू, ओके, एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी।
यस, सम मतलब उनका सम दिया, एवरेज दिया है 312। सम कितने होंगे, ए और आर्ट्स और कॉमर्स है ना, मतलब 2 स्ट्रीम है ना। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पकड़ते हैं तो ऑन एन एवरेज उनका सम हो जाएगा 624। कितना हो गया, 624। मतलब आर्ट्स और कॉमर्स कुल मिला के स्टूडेंट कितने हैं, 624 है। उनका एवरेज कितना है, 312 है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला भी यहां पे याद रखे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। और लास्ट वन जो है नंबर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज, सॉरी, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय एवरेज। ओके, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है यहाँ पे। इन तीनों से बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा आता है। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे हमें सम निकालना था, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। 624 कौन है, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों मिला के। यस, क्लियर है, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों मिला के 624 है। किसका, कंपनी क्यू का। तो देखिए आर्ट्स और कॉमर्स कुल मिला के कितना है, 624 है। अब पूछा क्या है हमें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी क्यू में टोटल एम्प्लॉय कितने रहेंगे। अब देखिए 35% साइंस है, 50% कॉमर्स है, तो 85% हो गया। मतलब आउट ऑफ 100 में से 85 चला गया, तो ये बचेगा 15%। यस, आर्ट्स कितना रहेगा, 15%। और यहां पे जो है आर्ट्स और कॉमर्स कुल मिला के 624 है, लेकिन परसेंटेज में कितना है, 65%। 65% की वैल्यू 624 के बराबर है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 100% इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 624 इंटू 100 डिवाइड बाय 65। ओके, 13 5 65, 13 चौक 52, बचा कितना, 8 और 2 10, 13 8 जा 104, ऊपर के 2 जीरो के 2 जीरो, मतलब यहाँ पे 5 1 5, 5 9 45, बचा 3 5 7 30, 0 960 आना चाहिए आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट आंसर रहेगा। यस, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो लास्ट तक देखे, पूरा डेटा समझ में आएगा, कोई डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, if the ratio of the number of a commerce graduate employee to that arts graduate employee, मतलब कॉमर्स टू आर्ट्स का रेशियो बोला है। ओके, कितना है इन कंपनी यम, 10:7। कंपनी यम में कितना है, 10:7 का है। ओके, कंपनी यम की बारे में बात हो रही है, मतलब यम। ओके, यम ये कितना है, कॉमर्स टू आर्ट्स, मतलब ये रेशियो है 10:7। ओके, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन एम। ओके, तो अभी पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉय एम का। यम में टोटल 1050 है। टोटल कितना है, 1050 है। यम में टोटल 1050 है, जो टोटल डेटा यहां पे दिया है। यस, क्लियर है। तो देखिए अभी यम में टोटल 1050 है उसका। अब देखिए यम अगर 1050 है, साइंस जो है 32% है। आउट ऑफ 100 में से साइंस कितना है, 32% है। तो 100 - 32 इज इक्वल टू, यहां पे कितना बचेगा, 68%। इन दोनों का बचेगा, दोनों मिलके कितना, 68%। अब देखिए ये कौन है, 68% कॉमर्स और आर्ट्स। ओके, 1050 में से 68% कॉमर्स और आर्ट्स है। उसमें से अभी देखो कॉमर्स टू आर्ट्स का रेशियो कितना है, 10:7 का है। उसमें से कितना निकालना है हमें, 7 ओनली निकालना है। क्यों, क्योंकि ओनली आर्ट्स ग्रेजुएट, ओनली आर्ट्स कितने, 7 है आउट ऑफ 17 इज इक्वल टू, डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट होगा। देखो यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसल, 17 का 17, 17 चौक 68, 2 दूना 4, 2 सॉरी यहाँ पे 10 है ना, 5 दूना 10, और यहाँ पे 5 से 21 बार जा, और यहाँ पे 2 दूना जा, 21 दूना 42, 42 7 बार जा, 294 हो जाएगा, क्योंकि 42 कितने बार जा, 7, 4 7 28, 2 7 14, कुल मिला के 294। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
आई होप टाइम डालना नहीं है, जितना हो सके उतना स्पीड आप मैनेज करो। देखो ओनली सॉल्व कर रहे हो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आपको आ रहा है बिल्कुल बात नहीं, आपको आके कितना क्या आप ये सोचो क्या मेरा टाइमिंग के अंदर ये पेपर सॉल्व हो रहा है क्या, 20 मिनट में प्री का एग्जाम हम दे सकते हैं क्या, ये सवाल आपके बीच में होना जरूरी है। तो ओनली आराम से सॉल्व करना, पहले से फर्स्ट क्वेश्चन से आप टाइम मैनेजमेंट लगाना चालू करो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, गलत होता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले बार अगर सॉल्व करेंगे तो 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, वही टाइमिंग कम कम होते आएगा। यस, क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई एन इंक्रीज्ड 20% दिसंबर 2012 टू दिसंबर 2013। ओके, देखिए 2012 दिसंबर से 2013 में कितना इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज हुआ। ओके, देन अभी ये जो डेटा है हमारा पूरा दिसंबर का ही है, ये डेटा जो है पूरा का पूरा डेटा दिसंबर का ही है। एन के बारे में बात हो रही है, एन के बारे में अगर देखो 2012 में एन अगर 700 है तो इसका 20% इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 20% इंक्रीज हुआ है। इफ इट मींस 20% इंक्रीज हुआ है तो 70 का 20% इंक्रीज, 70 का 10%, 700 का 10% होता है 70। ओके, और 20% होता है 140, इंक्रीज हुआ तो 840 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 840। यस, क्लियर है? कब? 2013 में, दिसंबर 2013 में। आगे बोला है इफ द 20% ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई कंपनी एन इन दिसंबर 2013 वेयर साइंस। ओके, दिसंबर 2013 का क्या है? साइंस है। अब देखिए इसका साइंस कितना है? 20%। साइंस का मतलब कितना हो जाएगा? 10%। 840 का 10% कितना है? 84। तो 10% कितना, 20% कितना होगा? 168। ओके, where science graduate, what is the number of a science graduate employee in the end December 2013। तो हमें साइंस के ही ग्रेजुएट पूछा था 2013 में। ओके, तो 168 कैंडिडेट रहेंगे। ऑप्शन नंबर 5 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखो ओरली बिना पेन का इस्तेमाल किए भी आंसर निकल सकता है। मजा तो तब है पेन लेके सॉल्व करने में, नहीं, मजा तो तब है बिना पेन के आंसर तोड़ दें। ओके, उसको बोलते हैं आंखों से आंसर टूटना। ओके, आप जितना प्रैक्टिस करके सॉल्व करोगे उतना इंटरेस्ट आएगा तो आपका मन बनेगा पूरा सॉल्व करने में। ओके, तो इसीलिए बेसिक चीजें पता होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से ध्यान देना बहुत जरूरी है। यस, क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई कंपनी पी वॉज 3 times द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई कंपनी ओ। ओके, कंपनी ओ का कितना टाइम है? 3 टाइम है। कंपनी ओ का 3 टाइम। यस, ओ में जितना भी रहेगा उसका 3 गुना है। यस, क्लियर है? अब पी ओ के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा हम डेटा देखेंगे। 30 है, 30 60, तो ये कितना रहेगा? 40 रहेगा। यस, क्लियर है? ओ अभी यहां पे देखो 40% कॉमर्स है, 20% आर्ट्स है, तो 40 और 20 60 होता है, तो ये 40 साइंस 40 होगा यहाँ पे। यस, क्लियर? 2 मिसिंग वैल्यू थे, हमने फाइंड आउट किया। देन उसके बाद में आगे देखो, आगे क्या बोला है? पी 3 टाइम है उसका। ओके, आगे देखो द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट कंपनी इन कंपनी पी एंड दैट ऑफ कंपनी ओ इज 180। मतलब आर्ट्स के कंपनी पी और ओ के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? 180 का है, 180 का। यस, क्लियर है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन कंपनी ओ, तो कंपनी ओ में टोटल कितना है? माय डियर फ्रेंड्स, अब मुझे बताइए यहां से कितना ज्यादा है? ये 20% ज्यादा है। ओके, इसका 20 है, इसका 40 है ना, तो 20% ज्यादा है। और रेशियो में डिफरेंस कितने का है? 180 का है। मतलब 20% की वैल्यू 180, ओ पूरा कितना रहेगा? वो 100% रहेगा। 100% इज इक्वल टू व्हाट? ओके, इसका 5 गुना ज्यादा है, इसका भी 5 गुना, 18×5 90, 900 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको आंसर कितना मिलने वाला है? 900 ही मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यस, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी द टेबल बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ओके, डेटा रिलेटेड सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ 5 इंडिविजुअल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन मार्च। ओके, तो इंडिविजुअल्स है, बेसिक सैलरी दिया है उनका, टोटल अनाउंस है, टोटल डिडक्शन है, नेट सैलरी है।
ओके, नेट उसकी सैलरी है। अब नेट सैलरी वगैरह किसे बोलेंगे, देखिए पहला टोटल डिडक्शन क्या है वो समझते हैं। टोटल डिडक्शन प्रोविडेंट फंड डिडक्शन प्लस विच इज 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस अदर डिडक्शन। मतलब टोटल डिडक्शन में दो है, एक प्रोविडेंट फंड है प्लस अदर डिडक्शन है, एक प्रोविडेंट फंड और अदर डिडक्शन। प्रोविडेंट फंड जो है बेसिक सैलरी का 10% है, ओके, और अदर डिडक्शन क्वेश्चन में दिया होगा। मतलब इन दोनों का प्लस और ये उसमें से टोटल डिडक्शन माइनस करोगे तो नेट सैलरी फाइंड आउट होगी। नीचे भी दिया है सेकंड नंबर में, नेट सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंस माइनस डिडक्शन। यस, क्लियर है? ओके, इस तरह से रहेगा। तो देखिए अब क्वेश्चन की ओर, पहला, इफ द अदर डिडक्शन वाज ऑफ पी वाज 4720 व्हाट इज हिज नेट सैलरी। मतलब यहाँ पे 4720, ओके। देन उसके बाद में ये क्या है, दो है ना, टोटल में दो है, एक कौन सा है प्रोविडेंट फंड और दूसरा अदर, ओके। ये अदर तो 4700 है, प्रोविडेंट फंड कितना है, बेसिक सैलरी का 10%, मतलब 2180। मतलब ये कुल मिला के होता है 6900। कितना होगा, 6900। मतलब अभी देखिए यहां पे 21800 प्लस 28600 माइनस कितना होगा, 6900। इन दोनों का टोटल कितना होगा, 6900 होगा। यस, क्लियर है? अब देखिए इन दोनों का एडिशन करते हैं तो पहले 20 एज इट इज 20, 8 और 6 14, कैरी 1 यहाँ पे होगा, 9 और 1 10, कैरी 1 यहाँ 50,400 माइनस 6,900, ओके। 20 कैंसल, ओके। 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, कैरी 1 आएगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, कैरी 1 आएगा। 5 में से 43,500, ओके। ऑप्शन नंबर सेकंड ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी है, ओके। नेट सैलरी क्यू की कितनी रहे, पी की कितनी रहेगी, ओके, 43,500। यस, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ क्यूज टोटल अलाउंस इज 3000 मोर देन हिज बेसिक सैलरी। उसका बेसिक सैलरी जो भी है एक्स है, तो ये क्या रहेगा, एक्स प्लस 3000। यस, क्लियर है? ये बेसिक सैलरी एक्स है, कंसिडर करो सपोज, ओके, जो भी, क्योंकि यहां पे सैलरी नहीं है ना तो इसलिए मैंने एक्स कंसिडर किया। यहां पे जो भी सैलरी होगी उसका 3000 ज्यादा है, मतलब एक्स प्लस 3000 मोर देन हिज बेसिक सैलरी। व्हाट इज हिज टोटल अलाउंस। तो उसका टोटल अलाउंस क्या होगा। तो अभी देखिए यहां पे एक्स प्लस 3000, ओके, और उसमें से इन दोनों का एडिशन होगा, उसमें से ये टोटल डिडक्शन माइनस होगा, माइनस 4350 इज इक्वल टू, इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद बचता कितना है आपके पास, ओके, 25,850 बचता है। यस, क्लियर है? 25,850। अब देखो बस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ पे, x प्लस एक्स क्या होगा, 2x प्लस 3000, ओके, 3000 माइनस 4350 इज इक्वल टू 25,850, ओके। देन आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए 2x इधर ही रहेगा, ओके, इज इक्वल टू 25,850 प्लस का उस साइड पे जाके माइनस होगा, ये माइनस का उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 4350 माइनस ये प्लस है उस साइड पे जाके माइनस 3000, ओके। तो अभी इन दोनों का एडिशन देखो कितना हो जाएगा, ये 50 मतलब 2 जीरो लगेंगे, कैरी 1 आएगा, 3 और ये 4 12, कैरी 1 आएगा, 5 10, कैरी 1 आएगा, मतलब 30,200 माइनस कितना है आपके पास यहाँ पे 3000, मतलब 2x इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2x इज इक्वल टू 27,200 और x इज इक्वल टू रहेगा 27,200, मतलब 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, कैरी 1, 2 3 जा 6, कैरी, देन उसके बाद में 6 और 0 0, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट होगी 13,000। मतलब यहाँ पे Q की सैलरी जो रहेगी, Q की सैलरी रहेगी 13,000, ओके, लेकिन यहाँ पे
टोटल अलाउंस कितना रहेगा, सैलरी से 13,600 और इससे कितना 3,000 ज्यादा, मतलब 13,600 प्लस 3,000 ज्यादा 16,600। ओके 16,600 टोटल डिडक्शन ये रहेगा आपका अलाउंस। तो व्हाट इज द टोटल अलाउंस पूछा है, तो टोटल अलाउंस कितना रहेगा हमारा 16,000 ओके 600। ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यस क्लियर है। चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले। ओके बार बार बता रहा हूं क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं। यस क्लियर है। ओके आगे देखिए, इफ द रेशियो ऑफ प्रोविडेंट फंड डिडक्शन ऑफ टू द अदर डिडक्शन ओके यस वॉज 7:13। देखिए प्रोविडेंट फंड टू अदर डिडक्शन, प्रोविडेंट फंड टू अदर डिडक्शन इन दोनों का रेशियो यस का ओके कितना है 7:13 है, 7:13 का है। ओके आगे व्हाट वाज एस अदर डिडक्शन, तो यस का अदर डिडक्शन कितना है बोला है। ओके अभी अदर डिडक्शन बोला है, तो अभी देखिए यस का अदर डिडक्शन दिया है क्या, हमें नहीं दिया है। यस क्लियर है। ओके दोनों भी हमारे पास नहीं है, मतलब अब देखिए यहां पे प्रोविडेंट फंड हमें पता है। प्रोविडेंट फंड कैसे पता है, क्योंकि यहां पे नोट में क्या लिखा था, प्रोविडेंट फंड कैसे निकालेंगे, विच इज 10% ऑफ अ बेसिक सैलरी। प्रोविडेंट फंड क्या है 10% ऑफ अ बेसिक सैलरी। चलो बताइए, अभी मुझे बताइए एस का बेसिक सैलरी कितना है, एस का बेसिक सैलरी ओके एस का बेसिक सैलरी कितना है यहाँ पे 11,200। यस क्लियर है। अभी 11,200 का 10% कितना होगा 1120, मतलब 7 की वैल्यू कितने के बराबर, 7:8 की वैल्यू किसके बराबर 1120 के बराबर। देन यहां पे पूछा है अदर डिडक्शन कितना होगा, अदर कितना है 13 इज इक्वल टू व्हाट, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ओके 1120 इंटू 13 डिवाइड बाय कितना 7, डायरेक्टली आपको एक्स फाइंड आउट होगा, 7 के साथ 7 42 जीरो। ओके जीरो आंसर में दे दो, 16 3 48, 4 बचा 16 1 16 4 20 1 2080। ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। यस बहुत ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चन चल रहे हैं, आसान है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ध्यान देना। यस क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक सैलरी ऑफ एस इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ आर। बेसिक सैलरी ऑफ एस व्हाट परसेंट मोर देन आर। ओके आर एस का बेसिक सैलरी कितना है 11,200, आर का बेसिक सैलरी कितना है 10,400। व्हाट परसेंट मोर बोला है, ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले भी मैंने बोला है मोर परसेंट बोलने दो, या तो रेज परसेंट बोलने दो ओके या तो इंक्रीज परसेंट बोलने दो, या तो आपका ग्रोथ परसेंट बोलने दो, सभी का मतलब ही होता है आपका बढ़ना। ओके बढ़ना, यस बढ़ना, और इसका कॉमन सा फॉर्मूला रहेगा डिफरेंस अपॉन स्मॉल नंबर इनटू 100। यस क्लियर है। जब इंक्रीज होगा तो स्मॉल नंबर लेना, डिक्रीज हुआ तो लार्ज नंबर लेना, बस इतना ही डिफरेंस। अब डिफरेंस कितने का, इन दोनों का डिफरेंस देखो 10,400 11,200, दोनों में 800 का डिफरेंस है 800 डिवाइड बाय स्मॉल नंबर, दोनों में स्मॉल नंबर कितना है 10,400 ओके इंटू 100। यस क्लियर है। तो 2 0 कैंसल। ओके 104 104 कितने बार जा 7 बार जा 728, मतलब 7 से आंसर चालू होने वाला है, 7 से आंसर वैसे चालू होने वाला। ऑप्शन में आपको कहां पे दिख रहा है, एक ही है, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। ओके 7 यहाँ पे होगा 104 कितने बार जा 7 बार जा 728, 800 में से 728 अगर जाएगा बचेगा कितना 72, और किससे काट रहे थे हम 104 से। देखिए 8 से कटेगा 8 9 72, 8 1 का 8 बचा 3, 8 बचा 2, 8 3 का 24, मतलब फाइनल आंसर आएगा 7/9/13। इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस टेबल आना जरूरी है, टेबल काटना। और बेसिक फ्रैक्शन का जो मैंने बता दिया, फ्रैक्शन का वीडियो भी है ओके, या तो आपको फ्रैक्शन सिखाया भी है मैंने, वो फ्रैक्शन अगर आपको अच्छी तरह से लेना है, यहां से आपको आंखों से आंसर टूट जाएगा, अदरवाइज आप खिलते बैठोगे। ओके तो इस तरह से नहीं करना है, क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द अदर डिडक्शन ऑफ अ टी वॉज 4,000। टी का देखिए अदर डिडक्शन कितना है, टोटल देखिए ये 5,000 उसने टोटल डिडक्शन दिया है। टोटल में 2 टाइप का है ना, एक जो है वो प्रोविडेंट फंड है, दूसरा जो है अदर है। तो ये टोटल में से अदर कितना है 4,000 है, अदर कितना है 4,000 है। अब ये अदर अगर 4,000 है ओके, तो प्रोविडेंट फंड कितना रहेगा, क्योंकि ये टोटल कितना है, ये 5,700 में से 4,000 ये रहेगा, तो 1,700 ये रहेगा
यस क्लियर है 1700। और ये बेसिक का कितना टका है, बेसिक का 10% है, क्योंकि नोट में ही बोला है आपको प्रोविडेंट फंड जो रहेगा बेसिक सैलरी का 10% रहेगा। तो बेसिक सैलरी का 10% मतलब 10% की वैल्यू 1700 के बराबर है। देन आगे पूछा है क्या आपको, व्हाट इज हिज नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब ये वाली सैलरी निकालना है आपको, नेट सैलरी। और जो भी सैलरी रहेगी 100% रहेगी। ओके 100% इज इक्वल टू व्हाट कर सकते हैं हम। ओके डायरेक्टली इसका 10 गुना हो रहा है आपका। ओके तो नेट 10 गुना आपको नेट सैलरी निकालना है। सॉरी यहाँ पे नेट सैलरी मतलब यहाँ की वैल्यू निकालना है। तो पहले यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसका 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना होगा। 1700 का 10 गुना कितना होगा 17,000। ओके 17,000 हो गया। अभी देखिए इन दोनों का एडिशन, उसमें से ये माइनस करोगे तो डायरेक्टली आपको नेट सैलरी मिलेगी। ये बेसिक सैलरी थी। ओके ठीक है, तो अभी देखिए क्या करेंगे 17,000 ओके प्लस 21,600 माइनस कितना 5,700। तो अभी देखिए एडिशन करते हैं 600, देन उसके बाद में ये हो जाएगा 38,600 माइनस 5,700। ओके 2020 कैंसल, 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा 9, कैरी 1 आएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 का 3 मतलब 32,900 हमारा ये नेट सैलरी रहेगा। यस क्लियर है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया है पूरा। ओके इसके नीचे 40 क्वेश्चन है, टोटल 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जिनके पास पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हो, पीडीएफ जरूर भेजा जाएगा आपको। ओके तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं। आसान है, 40 क्वेश्चन है, 40 कोई डिफिकल्ट नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।